हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तेतर। बहुत ही सुंदर कहानी है, आनंद लीजिएगा। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विशेष करके प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के बाद कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और उनकी वृद्ध माता सौर द्वार पर ही सूख गई। अनर्थ, महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों नहीं आई? भगवान 7वें शत्रु के घर भी किसी तेतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही काम भी करते थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से उनके दिल में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली बेटी अभागिनी होती है। या तो पिता को लेती है, या माता को, या फिर अपने को, या फिर घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनकी जान पे बनाती है। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बाज के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे। अम्मा, तेतर बेतर कुछ नहीं होता, भगवान की इच्छा होती है, वही सब अच्छा करता है। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, एक बेटी क्या हो गई, घर में तो आफत ही आ गई। माता: अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है। प्राण तो नहों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ। तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा तो कलेजा कांप उठता है। दामोदर: इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा। माता: उपाय तो बहुत है, पंडित जी से पूछो, कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन सा अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वो पड़ा ही। अब टके के पंडित रह गए हैं। जजमान मरे या जिए, उनकी बला से, उनकी तो दक्षिणा मिलती रहनी चाहिए। फिर धीरे से बोले, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, बाकी लड़कों से तो बहुत ही स्वस्थ है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होठ हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों। गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक है। कलमुही तो नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर के तीनों लड़के सांवले थे और कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनके मन को थोड़ी प्रसन्नता तो जरूर हुई। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो। गाना बजाना तो होने दो, भाग में जो कुछ होगा तो होगा ही। माता जी: मेरा तो जी ही नहीं मानता, क्या करूं? दामोदर: लेकिन गाना न होने से कष्ट का निवारण तो नहीं होगा ना, कि हो जाएगा? अगर इतने सस्ते से जान छूटे तो मत करो गाना बजाना। माता: बुलाए देती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो हो ही गया।
इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं कि गाना वाना कराने का कुछ काम नहीं है। माता, उनसे बोलो कि चुप होकर बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 दिन होते ही कितने हैं, बड़ी इतराती फिरती थी, ये न करूँगी वो नहीं करूँगी, देवी क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगी थी। अब चुप होके क्यों नहीं बैठती? मैं तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में मेमो की बराबरी करती है तो इस बात में भी करे। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा, जाकर गाने वालियों को बुला और जरा पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ दादी के पास आके पूछने लगा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ? माता, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछल पड़ा, बोला, ओहो हो, पैजनिया पहनकर छुमक छुमक चलेगी, जरा मुझे दिखा तो दो दादी जी। दादी, अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या? लेकिन लड़के ने नहीं मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा मुझे भी तो बच्ची को दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बच्चा, जरा दिखा तो दो गोद में लेकर, मुझे देखना है। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ आया और अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा। उन्हें जगह जगह कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, अरे ये तो बहुत नन्ही सी छोटी सी होगी। बड़ा बोला, बिल्कुल नन्ही सी, जैसे कोई बड़ी सी गुड़िया हो। ऐसी गोरी है कि किसी साहब की लड़की भी क्या गोरी होगी। यह लड़की तो मैं ही लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो ना। फिर तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से गाते बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? मझला बोला, कैसे देखे, आंखें तो बंद किए पड़ी थी। छोटा बोला, हमें तो दे देना, हमें तो दे देना। बड़ा फिर से बोल उठा, हमारे द्वार पे बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी सब होगा। मझले और छोटे ऐसे मगन हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है, और उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। मझला बोला, फुलझड़ियां भी होंगी। छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। खैर, छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना पिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्में पूरी करने ही के लिए, दिल से कुछ नहीं, खुशी से कुछ नहीं। लड़की दिन पर दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से बिकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर से अफीम खिला देती। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों के टाइम उसने तरह तरह की दूध बढ़ाने की दवाइयाँ खाई थीं। बार बार बच्चे को छाती से लगाती, यहाँ तक कि दूध आ ही जाता था। पर अब तो कोशिशें भी नहीं की गईं। बेचारी फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर देखती भी नहीं थी।
हाँ, नाइन कभी चुटकियाँ बजाकर उसे प्यार से बुलाती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती। बहू से तो कुछ कहने सुनने का साहस था नहीं। बड़ा अम्मा सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को तो दो, जरा बाहर से खिला के लेके आऊं, पर अम्मा उसे झड़क देती। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त ने रात को पानी पीने के लिए उठे तो देखा कि बच्ची जाग रही है और सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा है। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मगन थी। चुप 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 की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर न वो रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन थी मानो उसमें अमृत भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को बड़ी दया आई। इस बेचारी का मेरे घर में जन्म लेने का क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े, इसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण हम इसका तिरस्कार कर रहे हैं। मानो कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या इस भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा भाग्य। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या भगवान को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। बच्ची को शायद पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछाल कर गूगू गूगू करने लगी, दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे मानो जीवन ज्योति मिल गई। सुबह दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठाया और बाहर लाए। हालांकि पत्नी ने बार बार कहा, पड़ी रहने दो उसे, अभागिन दिन रात तो जान खाती रहती है, कौन सी बड़ी सुंदर है, मर भी नहीं जाती कि जान छूटे। लेकिन दामोदर दत्त नहीं माने। उसे बाहर ले आए और अपने बच्चों के साथ बैठाकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी एक आदमी की बकरी उसमें आकर चरा करती थी। वह अभी भी चर रही थी। बाबू साहब ने कहा, बेटा सिद्धू, जरा उस बकरी को तो पकड़ो, इसे दूध पिलाए, शायद भूखी है बेचारी। देखो, तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ में आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर घार कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने ले आए। पिता ने शिशु मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुलबुलाने लगी और एक ही क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुलस हुलस कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को जैसे मनोरंजन का नया विषय मिल गया। बच्चों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहाँ जातेंगे। देखेंगे कि माँ बच्चे को कैसे दाना खिलाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ा कर चें चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा भी करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे भी। अब सिद्धू ताक में लगा रहता। कभी कभी दिन में 2 बार 3 बार ले जाके बकरी का दूध पिला देता।
बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया था कि वह स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस तरह कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हिष्ट-पुष्ट हो गई। चेहरा कमल के फूल की भांति खिल गया। आंखें जाग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माँ उसे देख देख कर आश्चर्य करती। किसी से कुछ कह तो सकती नहीं थी, पर दिल में शंका होती थी, अब यह नहीं मरने की, हमें लोगों के सिर जाएगी। लगता है भगवान ही इसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन पर दिन निखरती जाती है, नहीं तो अब तक भगवान के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माँ तो इससे भी ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि माँ बच्चे को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, और क्या। वह तो बच्ची की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखती। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो तुम तो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम छोह नहीं करोगी तो कौन करेगा। माँ, अम्मा जी, भगवान ही जानते हैं जो मैं से दूध पिलाती हूँ। अरे मैं मना थोड़ी करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ। कुछ मेरे सिर तो जाएगी कि नहीं। माँ, अब आपको अगर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। दादी माँ, तुम क्या मुझे पागल समझती हो? यह क्या हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। माँ, भगवान जाने अम्मा, मुझे तो बड़ा अचरज होता है। बहू ने अपने को बहुत निर्दोष साबित करना चाहा, लेकिन वृद्धा सास को विश्वास ही न आया। उसने समझा यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है। मुझे लगता है यह समझती है कि मुझे बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में ऐसे भाव अंकुरित होने लगे कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक समझती थी, उन्हीं लोगों के अमंगल की कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा ना माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से जो जो यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जाता था। भगवान से मनाती रहती, हे भगवान, किसी तरह यह साल अच्छे से निकल जाए। तो मैं इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी उसकी। न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इसी तरह 2 महीने और गुजर गए और कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। अब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को भी 2-4 दिन बुखार नहीं आता कि मेरी शंका की बात रह जाए। लड़का भी किसी साइकिल से गिर नहीं पड़ता, न ही बहू के मैके से किसी के मरने की खबर आती है। अब एक दिन दामोदर ने खुले तौर पर कह भी दिया, अम्मा, यह सब ढकोसला है। तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती ही नहीं? और होती हैं तो सबके माँ बाप मर ही जाते हैं क्या? अंत में दादी ने अपनी शंकाओं को सही सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खटिया पे बेहोश पड़ी हैं और पत्नी जो है अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है। कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। घबरा कर कहा, अम्मा जी, यह क्या हुआ? पत्नी बोली, दोपहर से ही कलेजे में बहुत दर्द है, बेचारी बड़ी तड़प रही हैं। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं क्या? देर करने से रोग न बढ़ जाए। अम्मा जी,
अम्मा जी, कैसी तबीयत है अभी? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। लगता है जैसे कलेजे में बर्छी चुभी जा रही है। ऐसी पीड़ा तो कभी नहीं हुई थी। पत्नी, वह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, वह बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे ही सिर आई, किसी और के सिर जाती तो बहुत बुरा होता। हे भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर, डॉक्टर को बुला लो अम्मा, अभी 2 मिनट में आ जाऊंगा। लेकिन माताजी को तो अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए खर्च नहीं कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाके क्या करोगे? अरे वह कोई भगवान है? डॉक्टर अमृत थोड़ी पिला देगा, 10-20 लेकर ही जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ नहीं होगा। बेटा तुम कपड़े उतारो और मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो। अब ना बचूंगी, हाय राम, अब ना बचूंगी। दामोदर, तेतर बड़ी बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला है। पत्नी, इसी से मैं भी उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाती। सास, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर आई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं दूसरे के सिर आती तो अपयश लगता। हे भगवान, मेरी विनती सुन ली। अब दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह अम्मा के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उसका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उसकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वह नहीं जानते थे। चिंता के मारे कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भगवत सुनने लगे और सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूं? माँ ने व्यंग करके कहा, बेटी अब बिना खिलाए ना मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को क्यों तरसूं, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, और फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले भी मंगवा लेना, सुना है कलेजे के दर्द में आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झूलते, मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसनी भी देखने आई तो सारा इल्जाम बच्ची के सिर गया। एक ने कहा, यह तो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप 2 में से एक को लेकर ही शांत होती है। भगवान ना करें किसी के घर में तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं, भगवान बांझ रखे पर तेतर का जन्म ना दे। 1 सप्ताह बाद विद्या का कष्ट निवारण हुआ।
मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो कि पूर्वजों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब जाके कहीं कष्ट कटा। बस दोस्तों, इतनी ही है ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।